अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अल्केन के बारे में सीरीज़ वाइज क्वेश्चन हल कर रहे हैं। तो जो हमारा आज का क्वेश्चन है वो ये है, क्वेश्चन नंबर 2। प्रोवाइड ए स्ट्रक्चरल फार्मूला फॉर कंपाउंड। एक कंपाउंड दे दिया गया है, इसका कंडेंस्ड फार्मूला दे दिया गया है, हमने इसका स्ट्रक्चर फार्मूला लिखना है। दूसरा हमने क्या करना है, डिफाइन करना है एंड आइडेंटिफाई करना है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाaternary कार्बन एटम कि इस कंपाउंड के अंदर प्राइमरी कार्बन कौन सी है, सेकेंडरी कार्बन कौन सी है, टर्शियरी कौन सी है एंड क्वाaternary कार्बन कौन सी है। उसके बाद हमने आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई द ऑल प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी हाइड्रोजन एटम्स। और फिर हमने ये क्वेश्चन हल करना है कि गिव द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड टू प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाaternary कार्बन एटम्स इन एल्केन। एंड लास्ट पे हम करेंगे गिव द नंबर ऑफ कार्बन एटम बॉन्डेड टू प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाaternary कार्बन एटम इन एल्केन। तो फर्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं। ये हमारे पास कंडेंस्ड स्ट्रक्चर दे दी गई है, इससे हमने क्या बनाना है, स्ट्रक्चर फार्मूला बनाना है। देखें, ये जो कार्बन का एटम है, इसके सामने जो हाइड्रोजन के एटम हैं ये इस कार्बन के हैं, इस कार्बन के नहीं हैं। कि जब हम कोई कंडेंस्ड फार्मूला लिखते हैं तो जो पहले एटम लिखते हैं उसके आगे जो एटम लिखे जाते हैं वो उस पहले एटम के साथ क्या होते हैं, अटैच होते हैं। यानी कि ये हम क्या लिखेंगे, कार्बन लिखेंगे। ये कार्बन आ गई। अब इसके ऊपर कितनी, 3 हाइड्रोजन है, तो हम इसी हाइड्रोजन के ऊपर बना देंगे। फिर हमारे पास ये कार्बन का एटम आ गया, इसके ऊपर ये दो हाइड्रोजन लिखी गई हैं, ये इस कार्बन की है, हम इसके ऊपर बना देंगे। फिर हमारे पास ये कार्बन आ गई, इसके ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप लिखे गए हैं, वो हम इसके ऊपर बना देंगे। उसके बाद हमारे पास ये कार्बन आ गई, इसके ऊपर 2 हाइड्रोजन लिखी गई है। उसके बाद ये कार्बन आ गई, इसके ऊपर 1 हाइड्रोजन लिखी गई है और 2 मिथाइल ग्रुप लिखे गए। तो हम इसके ऊपर ये 2 मिथाइल ग्रुप बना देंगे, एक ये और एक ये बना देंगे। तो ये इस कंपाउंड का ये क्या होगा, स्ट्रक्चरल फार्मूला होगा। अब हमने क्या करना है कि डिफाइन करना है एंड आइडेंटिफाई करना है प्राइमरी कार्बन। देखें, प्राइमरी कार्बन वो कार्बन होती है जो मजीद एक कार्बन के साथ क्या हो, अटैच हो। द कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू वन अदर कार्बन। ऐसा एटम जो मजीद एक कार्बन के साथ अटैच हो उसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी कार्बन बोलते हैं। ठीक है। और सेकेंडरी क्या होती है, ऐसा कार्बन का एटम जो मजीद 2 एटमों के साथ क्या हो, अटैच हो। द एटम दैट इज बॉन्डेड विद 2 अदर कार्बन, उसको हम किसका नाम देते हैं, सेकेंडरी कार्बन का नाम देते हैं। और जो टर्शरी कार्बन होती है वो ऐसी कार्बन होती है जो मजीद 3 कार्बन के साथ अटैच हो। और जो क्वाaternary कार्बन होती है वो ऐसी कार्बन होती है जो मजीद 4 कार्बन के एटम के साथ क्या हो, अटैच हो। तो इसमें देखें कि ये जो मेरे पास है ये प्राइमरी कार्बन है, क्यों कि ये मजीद एक कार्बन के साथ अटैच है। इसी तरीके से ये वाली जो कार्बन है ये भी प्राइमरी कार्बन है क्योंकि ये मजीद एक कार्बन के साथ डायरेक्ट अटैच है। ये वाली जो कार्बन है ये भी प्राइमरी कार्बन है क्योंकि ये मजीद एक कार्बन के साथ अटैच है। और इस कार्बन को देखें, ये भी प्राइमरी कार्बन है क्योंकि ये मजीद एक कार्बन के साथ अटैच है। इस कार्बन को देखें, ये भी प्राइमरी कार्बन है, ये मजीद एक कार्बन के साथ क्या है, अटैच है। तो ये हमारे पास क्या है, 1 डिग्री कार्बन। ये भी 1 डिग्री है यानी कि प्राइमरी कार्बन है। ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है क्योंकि प्राइमरी कार्बन को हम 1 डिग्री कार्बन बोल देंगे। अब सेकेंडरी कार्बन क्या होती है, ऐसी कार्बन जो मजीद 2 कार्बन के एटम के साथ क्या हो, अटैच हो। तो ये वाली जो कार्बन है हमारे पास ये सेकेंडरी कार्बन है क्योंकि ये इधर भी अटैच है और ये इधर भी अटैच है।
सॉरी, ये वाली जो कार्बन है हमारे पास, ये वाली जो कार्बन है ये हमारे पास सेकेंडरी कार्बन है, क्योंकि ये इधर भी अटैच है और इधर भी अटैच है। और ये वाली जो कार्बन है ये भी हमारे पास सेकेंडरी कार्बन है, क्योंकि ये इधर भी अटैच है और इधर भी कार्बन के साथ क्या है, अटैच है। और ये वाली जो हमारे पास कार्बन है ये टर्शरी कार्बन है, क्योंकि ये मजीद 3 कार्बन के एटम के साथ अटैच है, इधर भी अटैच है, इधर भी ये कार्बन के एटम के साथ अटैच है, इधर भी ये कार्बन के एटम के साथ अटैच है। और ये वाली जो हमारे पास कार्बन है इसको हम क्वाaternary कार्बन बोलेंगे, क्योंकि ये मजीद 4 कार्बन के एटम के साथ अटैच है, इधर भी, इधर भी, इधर भी और इधर भी ये कार्बन के एटम के साथ क्या है, अटैच है। अब हमारे पास क्या है, आइडेंटिफाई द ऑल प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी हाइड्रोजन एटम्स। देखिए, प्राइमरी हाइड्रोजन के एटम वो होते हैं जो प्राइमरी कार्बन के साथ अटैच हो। सेकेंडरी हाइड्रोजन्स वो होती हैं जो सेकेंडरी कार्बन के साथ अटैच हो। और टर्शरी हाइड्रोजन्स वो होती हैं जो टर्शरी कार्बन के साथ क्या हो, अटैच हो। तो ये वाली जो हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है, ये वाली जो हाइड्रोजन है इसको हम किसका नाम देंगे, प्राइमरी हाइड्रोजन का नाम देंगे। क्यों प्राइमरी हाइड्रोजन का नाम देंगे, ये प्राइमरी कार्बन के साथ अटैच है। ये वाली कार्बन, ये वाली कार्बन, ये वाली कार्बन, ये भी क्या होंगी, प्राइमरी हाइड्रोजन कहलाएंगी, क्योंकि ये प्राइमरी कार्बन के साथ अटैच है। ये कार्बन भी क्या है, प्राइमरी, सॉरी, ये जो हमारे पास हाइड्रोजन है ये भी प्राइमरी हाइड्रोजन हैं, क्योंकि प्राइमरी कार्बन के साथ क्या है, ये अटैच है। और ये वाली जो हमारे पास कार्बन है, हाइड्रोजन है, ये टर्शरी हाइड्रोजन कहलाएगी, क्योंकि ये टर्शरी कार्बन के साथ अटैच है। 3 डिग्री जो हमारे पास कार्बन है उसके साथ ये अटैच है। और ये वाली जो 2 हाइड्रोजन है ये हमारे पास सेकेंडरी हाइड्रोजन कहलाएंगी, क्यों कि ये 2 डिग्री इसके साथ अटैच है, कार्बन एटम के साथ अटैच है। और क्वांटनरी हाइड्रोजन हमारे पास होती नहीं है, क्यों कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाती है और वो 4 कार्बन के एटम के साथ मजीद अटैच होती है, 5वां बॉन्ड बनने की कोई गुंजाइश नहीं होती। अब थर्ड क्वेश्चन है, गिव द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड टू प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाaternary कार्बन एटम। देखें, जो हमारे पास क्या है, प्राइमरी कार्बन है, प्राइमरी कार्बन के साथ हमेशा 3 हाइड्रोजन के एटम क्या होंगे, अटैच होंगे, ठीक है। और हमारे पास जो क्या है, सेकेंडरी कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन है, इसके साथ 2 हाइड्रोजन के एटम क्या है, अटैच है। और जो हमारे पास क्या है, 3 डिग्री कार्बन है, इसके साथ 1 हाइड्रोजन का एटम क्या है, अटैच। ये हमारे पास क्या है, टर्शरी कार्बन है, इसके साथ 1 हाइड्रोजन का एटम अटैच है। और जो क्वाaternary कार्बन होती है इसके साथ कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं होती। तो यहाँ पे प्राइमरी कार्बन के साथ, ठीक है, 3 हाइड्रोजन के एटम अटैच होंगे इस कंपाउंड के अंदर। ये लाजमी नहीं है, अल्केन के अंदर तो ऐसा हो सकता है, जैसे कि क्वेश्चन में मेंशन है कि अल्केन के अंदर वो जो है, जो टर्शरी कार्बन है वो कितनी हाइड्रोजन के साथ क्या है, अटैच है। लेकिन लाजमी नहीं है कि टर्शरी जो हमारे पास क्या है, कार्बन है, उसके साथ 1 हाइड्रोजन ही क्या हो, अटैच हो। जैसे कि अल्कोहल है, एल्डिहाइड में, उसमें हाइड्रोजन की तादाद क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो इस अल्केन के अंदर जो हमारे पास क्या होगी, प्राइमरी कार्बन होगी, उसके साथ 3 हाइड्रोजन के एटम अटैच है। सेकेंडरी जो कार्बन है उसके साथ 2 हाइड्रोजन के एटम अटैच होंगे। और जो हमारे पास क्या है, टर्शरी कार्बन होगी, उसके साथ 1 हाइड्रोजन का एटम अटैच होगा। और जो हमारे पास क्वाaternary जो क्या है, कार्बन है, उसके साथ कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं होगी। अब लास्ट क्वेश्चन है, गिव द नंबर ऑफ कार्बन एटम बॉन्डेड टू प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाaternary कार्बन एटम। तो याद रहे कि प्राइमरी कार्बन जो होगी उसके साथ हमेशा एक एटम क्या होगा, अटैच होगा। जो हमारे पास प्राइमरी कार्बन होती है उसके साथ 1 कार्बन का एटम अटैच होता है। जो हमारे पास सेकेंडरी कार्बन है उसके साथ 2 कार्बन के एटम अटैच होते हैं। ये सेकेंडरी कार्बन है, इसके साथ इधर भी कार्बन का एटम है, इधर भी कार्बन का एटम है, तो इसके साथ 2 कार्बन के एटम अटैच होंगे। जो टर्शरी कार्बन होती है उसके साथ हमेशा 3 कार्बन के एटम अटैच होंगे। और जो क्वाaternary कार्बन है, 4 डिग्री कार्बन है, उसके साथ हमेशा जो है वो क्या होंगे,
4 कार्बन के एटम क्या होंगे, अटैच होंगे। तो ये क्वाaternary कार्बन है, इसके साथ क्या है 4 कार्बन के एटम अटैच हैं। ये हमारे पास सेकेंडरी है, इसके साथ 2 एटम अटैच हैं। ये हमारे पास टर्शरी है, इसके साथ 3 एटम अटैच हैं। और ये हमारे पास क्या है प्राइमरी कार्बन है, ठीक है, ये मजीद एक कार्बन एटम के साथ अटैच है। तो जो हमारे पास CH4 की कार्बन है उसको हम सुपर प्राइमरी कार्बन भी बोल देते हैं। ऐसा कार्बन का एटम है जो मजीद किसी एटम के साथ अटैच नहीं है।